हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एम द्रव्यमान का संदूक प्रारंभ में क्षैतिज सतह पर विरामावस्था में है। एक नियत क्षैतिज बल mg/2 संदूक पर दाईं ओर आरोपित किया जाता है। सतह का घर्षण गुणांक धकेली गई दूरी के साथ म्यू बराबर म्यू नॉट एक्स के अनुसार परिवर्तित होता है, जहां एक्स प्रारंभिक स्थिति से दूरी है। संदूक किस दूरी तक धकेला जाए कि वापस विरामावस्था में आ जाए। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। बच्चों, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पर आधारित प्रश्न, जिसमें घर्षण बल का जिक्र किया गया है। बच्चों, तो बच्चों कोई भी द्रव्यमान का पिंड m इस पर बल लगाया जाता है तो बच्चों ये त्वरित होती है। तो बच्चों जो बल की दिशा होती है वही त्वरण की दिशा होती है। बच्चों इसके लिए यहाँ पर बोला जाता है कि इस पिंड पर लगने वाला कुल बल किसके बराबर होगा, इस पिंड का द्रव्यमान गुणा त्वरण के। अब देखिए बच्चों, इस स्थिति में जो बल यहाँ पर दाईं ओर लग रहा है, इस स्थिति में बच्चों जरूरी नहीं है एक ही बल हो। बच्चों इस पर कई बल लग सकते हैं। एक बल पीछे की तरफ लगाया बच्चों मैंने F1। तो बच्चों यहाँ पर कुल बल होगा बच्चों त्वरण की दिशा का धनात्मक बल, बाकी ऋणात्मक बल। तो बच्चों यहाँ पर समीकरण बनेगी बच्चों इस स्थिति में F ऋण F1 बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बच्चों न्यूटन का गति का द्वितीय नियम तो बच्चों यही बोलता है कि किसी कण पर लगने वाला कुल बल किसके बराबर होगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण के। ये बताता है बच्चों द्वितीय नियम। अब देखिए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हुए दी गई स्थिति का निर्माण करते हैं। बच्चों एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, इस पर बल लगाया जाता है बच्चों mg/2 का। तो बच्चों इसका जो घर्षण गुणांक है वो म्यू, ये म्यू परिवर्तित होता है बच्चों म्यू नॉट एक्स के साथ, मतलब दूरी के साथ परिवर्तित होता है। देखिए बच्चों ये सतह है, जब इसको यहाँ पर लाते हैं तो बच्चों इसका प्रारंभिक वेग कितना है, शून्य। तो अंतिम वेग भी इसका कितना होगा, शून्य, क्योंकि इसको रोकना है। ये कुछ दूरी एक्स नोट तय करता है बच्चों, और इसका घर्षण गुणांक बच्चों समय के साथ परिवर्तित है। तो यहाँ पर एक बल लगेगा, स्टैटिक घर्षण बल लगेगा म्यू एन। तो बच्चों इसका एम जी नीचे की ओर होगा और एन किधर होगा बच्चों, इसका ऊर्ध्वाधर अभिक्रिया बल। तो एन किसके बराबर होगा बच्चों, एम जी के। अब देखिए बच्चों, इस स्थिति में जब यहाँ पर इसकी स्थिति शून्य पर थी तो इसके लिए यहाँ पर घर्षण बल कितना हो गया, शून्य, ठीक है। लेकिन अगर कुछ दूरी की स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर घर्षण बल होगा बच्चों म्यू बराबर म्यू नॉट एक्स से दिया जाएगा, एन बराबर एम जी से। तो बच्चों यहाँ से जो घर्षण बल बनेगा वो क्या बनेगा, एफ बराबर म्यू एम जी, म्यू एन के बराबर होता है बच्चों ये। तो एन किसके बराबर था, एम जी के। तो यहाँ से देखिए म्यू म्यू नॉट एक्स है तो म्यू नॉट एक्स एम जी हो जाएगा बच्चों यहाँ से। अब देखिए बच्चों, न्यूटन के द्वितीय नियम से समीकरण बनाते हैं बच्चों। न्यूटन का द्वितीय नियम, इससे समीकरण बच्चे बनेगी। देखिए ये होगा एम ए बराबर कुल बल बराबर किसके होगा बच्चों, द्रव्यमान गुणा त्वरण के, जैसा अपन ने यहाँ पर मुख्य उदाहरण में देखा है। तो बच्चों इस पर कुल बल कितना है, mg/2 दाई ओर, ये धनात्मक हो क्योंकि त्वरण भी किधर होगा, इधर की तरफ होगा। ऋणात्मक बच्चों, ऋणात्मक यहाँ पर घर्षण बल है, उसका मान है म्यू नॉट एक्स एम जी। तो देखिए बच्चों यहाँ से त्वरण का मान होगा बच्चों g/2 ऋण जी म्यू नॉट एक्स के बराबर होगा बच्चों। आज देखिए बच्चों, अगर इस स्थिति में बात की जाए तो त्वरण बराबर होगा बच्चों dv/dt से। तो यहाँ से बच्चों dv/dx से मल्टीप्लाई और ds से बच्चों भाग करते हैं तो यहाँ से मिलेगा बच्चों a बराबर v dv/dx। यहाँ पर लिखते हैं बच्चों v dvx का मान कितना है, g/2 ऋण g म्यू नॉट एक्स। त्वरण का मान ये था, त्वरण को v dvx लिखा तो इसको लिखते हैं बच्चों v dv बराबर g/2 ऋण g म्यू नॉट एक्स dx। अब देखिए बच्चों, दोनों तरफ समाकलित करते हैं। जब प्रारंभ में वेग कितना है, शून्य, और अंतिम में वेग कितना हो गया बच्चों, v नॉट हो गया। प्रारंभिक स्थिति इसकी शून्य है, अंतिम स्थिति कितनी हो गई, x नॉट हो गई। देखिए बच्चों,
यहाँ पर दूरी कितनी तय करी, एक्स नोट। अब बच्चों यहाँ पर मैं वी नोट वेग मान लेता हूँ, इसको बाद में कितना रखना है, शून्य रखना है, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में शून्य और अंतिम स्थिति में मैंने कितना माना, वी नोट माना। तो देखिए बच्चों, जब यहाँ पर इसको समाकलित करेंगे तो ये मिलेगा बच्चों वी नोट का वर्ग बटे 2 बराबर जी बटे 2 एक्स नोट ऋण जी म्यू नॉट एक्स नोट वर्ग बटे 2। तो देखिए बच्चों, ये समाकलित करने पर और मान रखने पर, इसकी सीमाएं रखने पर ये मिला है। देखिए, अब देखिए बच्चों, विरामावस्था में लाना है तो इसका वेग कितना होगा, शून्य होगा। तो अगर विरामावस्था में वेग शून्य होगा तो बच्चे किसके बराबर होगा, शून्य बटे जी बटे 2 एक्स नोट ऋण जी बटे 2 म्यू नॉट एक्स नोट का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों इसको हल करने पर क्या मिल रहा है, एक्स नोट भी किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। ठीक है, तो एक्स नोट शून्य के बराबर हो गया। तो देखिए बच्चों, जी बटा 2 जी बटा 2 ऋण जी बटा 2 म्यू नॉट एक्स नोट बराबर शून्य। तो देखिए म्यू नॉट और एक्स नोट किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ से म्यू नॉट एक्स नोट बराबर 1 के होगा बच्चों। इसको शून्य करना है तो इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, 1 के बराबर करना पड़ेगा बच्चों। प्रारंभिक स्थिति में विस्थापन कितना है, शून्य है। तो अगर मान लीजिए इस समीकरण में अपन एक्स नोट को शून्य रखते हैं, तो इस समीकरण को शून्य होने के लिए, इस समीकरण को बच्चों शून्य होने के लिए यहाँ पर एक्स म्यू नोट एक्स नोट को किसके बराबर होना पड़ेगा, 1 के बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ से एक्स नोट किसके बराबर होगा, 1 बटा म्यू नोट का। तो बच्चों यह वही दूरी है जिससे कि कण विरामावस्था में आ जाए बच्चों। तो ये दूरी है बच्चों 1 बटा म्यू नोट। तो देखिए बच्चों, इसको विरामावस्था में लाना पड़ा, तो विरामावस्था में लाने के लिए इसका जो अंतिम वेग है इसको भी क्या करना पड़ा, शून्य करना पड़ा। तो समीकरण शून्य के बराबर हो गए बच्चों। यहाँ से एक्स नोट का मान शून्य निकला। ठीक है, तो एक्स नोट शून्य होने के लिए बच्चों, यहाँ पर इस समीकरण को शून्य होने के लिए बच्चों म्यू नोट का मान कितना, म्यू नोट एक्स नोट का कितना होना चाहिए, 1। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।